Good morning everyone. Good morning students. Good morning everyone. ये स्लाइड्स को देखा जाए. प्लीज हैव अ लुक एट दिस टाइस. और आज का क्लास है हमारा भारतीय कला में चित्रण. भारतीय कला में चित्रण सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन आर्ट. तो बच्चों, आज का क्लास में चर्चा का विषय रहेगा भारतीय कला में चित्रण का महत्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स इन इंडियन आर्ट. आप जानते हैं हमारे पहले की चर्चा में, पूर्व की चर्चा में हम लोग बात ये किए थे कि भारतीय कला रहस्यमय प्रकृति का है. कहने का मतलब है कि हमेशा भारतीय कलाकार जो कि नियम से बंधे हुए थे, कुछ प्रमुख अंगों का चित्रण करते हैं और बाकी कल्पना पे छोड़ देते हैं कि आप इस चित्र से इसका रहस्यमय प्रकृति का पता लगाएं. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन आर्ट दैट Indian artist, I am talking about ancient Indian artist, they portray only the main portion and leave the rest for everyone else to imagine. What is the secret behind it? और इसी के लिए भारतीय कलाकार हमेशा चित्रण का सहारा लेते हैं. आज उसी चित्रण का हम लोग रहस्यमय प्रकृति, इंट्रिंसिक रीजन हम लोग पता लगाएंगे और देखेंगे किस तरह से भारतीय कला धर्म से जुड़ा हुआ है या धर्म भारतीय कला को प्रभावित कर रही है या भारतीय कला धर्म को प्रभावित करती है. तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. और जो पहला उदाहरण हम लोग लेंगे वो है स्वन. वो है आपका द स्वान, जिसको कि गूज भी कहते हैं या हंस. तो वो है आपका स्वान या हंस. इस स्लाइड्स को आप गौर से देखें. भारतीय सनातन धर्म में, इन इंडियन, particularly the ancient Indian सनातन रिलीजन, भारतीय सनातन धर्म में हंस को परमेश्वर का प्रतीक माना गया है. हंस को परमेश्वर का प्रतीक माना गया है. परम ईश्वर का प्रतीक हंस है. मीन्स द स्वान इज टेकन as a symbol of the supreme God. The swan or the goose, whatever you want to say, is taken as the symbol of supreme God. ये सब बच्चों, ये सारा पॉइंट्स आपके नोट्स में भी स्टेटमेंट के रूप में होना चाहिए. यदि आप मत्स्य पुराण देखेंगे
ये देखिए, ये है मत्स्य पुराण। यदि आप मत्स्य पुराण देखेंगे बच्चों, इस मत्स्य पुराण के स्लाइड्स को देखिए। यदि आप मत्स्य पुराण देखेंगे तो भगवान, इस मत्स्य पुराण में भगवान यानी कि गॉड स्वयं अपने आप को हंस कहते हैं। स्वयं अपने आप को हंस कहते हैं। इन मत्स्य पुराण, गॉड हिमसेल्फ सेज दैट ही इज अ स्वान। परमेश्वर अपने आप को हंस कहते हैं। यह उल्लेख हम लोग को मत्स्य पुराण में मिलता है। इससे हमारा निष्कर्ष, इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों? तो पहला कंक्लूजन जो एक रहस्यमय प्रकृति है, याद रखिएगा, भारतीय कला एक रहस्यमय प्रतीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ द ब्यूटी बिहाइंड इट। तो इससे हम लोग का निष्कर्ष, इससे हम लोग का कंक्लूजन क्या निकलता है? इससे हम लोग का निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या है बच्चों? कि जो भी आप जीव देखते हैं, जो भी आप जीव देखते हैं, लिविंग बींग्स, जो बायोलॉजी में जीवित पदार्थ या जीव कहते हैं, बायोलॉजी में जो भी आप जीव कहते हैं, चाहे आप हो या पेड़ पौधा हो या पशु हो, जो भी जीव कहते हैं आप, उन सब में परमात्मा का अंश है। तो पहला, सारे जीव में परमात्मा का अंश है। और चूंकि परमात्मा का अंश है तो सारे जीव को आप हंस कहते हैं। फिर से समझिए, द कंक्लूजन इज दैट द लिविंग थिंग दैट यू स्टडी इन बायोलॉजी, all the living things in this world has God in it। हर एक जीव में भगवान बसता है। All living beings have a God within them। असुर में भी, सुम्ह निसुम्ह में भी, मधु कैटव में भी, राक्षसों में भी यदि परमात्मा का अंश है तो ऑल लिविंग बींग्स आर नोन एज द स्वान। ऑल लिविंग बींग्स आर नोन एज द स्वान। तो ये पहला निष्कर्ष, पहला कंक्लूजन आप ये ड्रॉ करें। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं धम्मपद। धम्मपद धम्मपद में, धम्मपद है जो कि बुद्ध के प्रवचनों का एक ग्रंथ है। धम्मपद is a book where sayings of the Buddha are enumerated, where you will find the sayings of the Buddha। और बौद्ध धर्म में भी हंस को परमेश्वर का प्रतीक माना गया है। तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में हंस को परमेश्वर का प्रतीक माना गया है। अब देखिए इसका व्याख्या, यदि हम लोग व्याख्या करें हंस का, यदि हम लोग व्याख्या करें
यदि हम लोग इंटरप्रिटेशन करें, यदि हम लोग व्याख्या करें हंस का रहस्यमय प्रकृति का या द स्वान का रहस्यमय प्रकृति का, तो ऐसे स्थिति में कुछ हमारे व्याख्या आते हैं। अब आप जानते हैं, पहला व्याख्या हम लोग देखते हैं कि हंस जो है जल में गति करता है, जल में भी रहता है, और वो आकाश में भी आप हंस को देखते हैं। यू विल फाइंड द गूज, यू विल फाइंड द स्वान इन द वॉटर एज वेल एज इन द स्काई। इसके कारण इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला कि जीव जो है वो पृथ्वी पर, जीव जो है पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। जीव पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं, लेकिन क्या ये सारे जीव हमेशा के लिए पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं? तो इसका आंसर है नो। ऑल लिविंग बीइंग्स, they are staying on the earth, whether it is in water, under water, above the water, on the earth, below the earth, or on the sky. But are they permanent? No, they are not permanent. तो कहने वाले कि आप लोग भी पृथ्वी से बंधे नहीं हैं, आपका भी अंत होगा, सारे मनुष्यों का भी अंत होगा। जिस तरह से हंस जल से आकाश की ओर परिवर्तन होता है उसके चाल में, उसी तरह आपका भी पृथ्वी से आकाश की ओर परिवर्तन होगा। पहला व्याख्या है कि आप शाश्वत नहीं हैं। यू आर नॉट एवर लास्टिंग। आपका अंत एक ना एक दिन होना निश्चय है। अब देखिए बच्चों, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं कि हंस जल में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और जब वो आकाश में रहता है तो आकाश में भी उसका अपनापन होता है। सो द स्वान इज कंफर्टेबल बोथ इन द वॉटर एंड इन द स्काई। और इसी तरह परमेश्वर, द सुप्रीम गॉड, परमेश्वर सुप्रीम गॉड हर एक इंसान के अंदर हैं, हर एक जीव के अंदर हैं, और तो भी आप कह सकते हैं कि ईश्वर जीव के अंदर होने के साथ साथ जीवों से परे भी हैं। गॉड इज विद इन यू, एंड द आयरनी इज यू डोंट नो गॉड दैट इट इज विद इन यू, सो गॉड इज बियॉन्ड यू ऑल्सो। तो हंस चूंकि जल और आकाश दोनों में कंफर्टेबल है, अपनापन महसूस होता है, इसका तात्पर्य है गॉड इज विद इन यू, एंड द बिगेस्ट आयरनी इज दैट गॉड इज बियॉन्ड यू। ईश्वर आपके शरीर में है, और देखिए आप ईश्वर से परे भी हैं।
ईश्वर आपसे परे हैं, दूर भी हैं। तो दोनों चीज ये हंस से हम लोग को मालूम चलता है। अब चलते हैं बच्चों, इसी पे आगे का डिस्कशन करते हैं हम लोग, इसी पे आगे का हम लोग डिस्कशन करते हैं, और वो है आपका हंस का श्वेत रंग। हंस सनातन धर्म में व्हाइट में, श्वेत रंग में दिखाया गया है, और ये श्वेत रंग माया रहित शक्ति के बारे में बात करता है। If we look at the white color of the swan, it is symbolic of a life free from illusions. And this is what Gautam Buddha has preached. And this is what भगवान बुद्ध का ये उपदेश था। तो हंस का श्वेत रंग माया रहित जीव, एक ऐसी शक्ति के बारे में यह बताता है जिसमें योर लाइफ इज फ्री, शुड बी फ्री फ्रॉम इल्यूजन्स, हर एक मोह माया से परे, और भगवान बुद्ध का यही कथन है। अब देखिए इस स्लाइड में, देखिए इस स्लाइड में आपको एक सर्प दिखेगा, एक सांप दिखेगा। यू विल फाइंड अ स्नेक इन दिस स्लाइड, एंड ये सांप को, इस सर्प को कल्कि नाग के नाम से जाना जाता है। इस सर्प को कल्कि नाग के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध साहित्य में यह कथा प्रचलित है। इट इज वेरी फेमस इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, when गौतम बुद्ध was enlightened, कल्कि नाग ये बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने का अनुमान इस नाग को, कल्कि नाग को मालूम चल गया था, और इस बात का अनुमान वो तब लगाएं जब आकाश में वो पंछियों को निश्चल गति से स्टेबल रूप में उड़ते हुए देखे। और यदि बौद्ध साहित्य में आप देखेंगे, इस स्लाइड को देखिए, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको हंस और मयूर घिरे हुए थे। When Gautam Buddha received enlightenment, he was surrounded by the swan and the peacock. यहां से हम लोग को हंस का महत्व बौद्ध धर्म में भी मालूम चलता है। अब चलिए बच्चों, इस हंस प्रतीक का हम लोग को सनातन धर्म और बौद्ध धर्म में कहां कहां उदाहरण मिलता है। सबसे पहला उदाहरण हम लोग को जातक कथाओं में मिलता है, जहां पे बोधि सत्व के बारे में बताया गया है। बोधिसत्व यानी गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म, ये हम लोग को जातक कथाओं से मालूम चलता है। वी कम अक्रॉस
द रीइंकारनेशन ऑफ गौतम बुद्ध फ्रॉम जातक टेल्स। और इन जातक कथाओं में यह कहा गया है कि बोधिसत्व का जो रूप होगा वो हंस के रूप में ही पुनर्जन्म होगा। मीन्स द नेक्स्ट टाइम गौतम बुद्ध विल अपीयर ऑन अर्थ, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द स्वान। तो इससे आपको हंस के महत्व का पता चलता है। आप बौद्ध काल, आप माफ कीजिएगा, मौर्य काल में भी हंस का चित्रण आप बहुत ही तरीके से आप देखेंगे। ब्रह्मा, ये देखिए, ये स्लाइड्स को देखिए बच्चों। ब्रह्मा का वाहन भी हंस है। ब्रह्मा का वाहन भी हंस है। और यह सरस्वती मां का प्रतिमा है। और सरस्वती मां में भी आप हंस को देखते हैं। तो ब्रह्मा का वाहन हंस है। द व्हीकल ऑफ गॉड ब्रह्मा, द सुप्रीम पावर, इज द स्वान। And you will always find Saraswati associated with the goose. स्वान को, हंस को हमेशा आप सरस्वती मां के साथ देखेंगे। स्वान को हमेशा आप सरस्वती मां के साथ देखेंगे। यहां तक समझ में आया बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। Is everything clear? Please do let me know if everything is clear. यदि सब कुछ क्लियर है तो चलिए, यदि सब कुछ क्लियर है बच्चों तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज डू लेट मी नो, प्लीज डू लेट मी नो योर ओके। अब हम लोग दूसरे प्रतीक चिन्ह पे चलते हैं जो भारतीय कला में बहुत ही ज्यादा चित्रण होता है। वो है आपका लोटस, वो है आपका कमल। तो कमल का फूल या लोटस, इस स्लाइड को देखिए, ये दूसरा महत्वपूर्ण चित्रण है जिसमें भी, इस कमल में भी रहस्य जो है, रहस्य, एक महान रहस्य इस कमल में भी छुपा हुआ है। तो चलिए, यदि हम लोग इसकी उत्पत्ति की बात करें तो आप जानते हैं कि विष्णु भगवान को सनातन धर्म में, विष्णु भगवान को सनातन धर्म में कमल नारायण, कमल नारायण कहा जाता है। कमल नारायण कहा जाता है। विष्णु भगवान को सनातन धर्म में कमल नारायण कहा जाता है। कमल नारायण इसलिए कहा जाता है कि ऐसा इस बात का उल्लेख है कि श्री हरि या विष्णु भगवान की नाभि से कमल निकला है। तो विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकला है। विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकला है, यानी नाभि जिसको कि आप अंग्रेजी में नेवल कहते हैं। तो विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकला है और ब्रह्मा भगवान इसी कमल पर आसीन हो गए। और ब्रह्मा भगवान इसी कमल पे आसीन हो गए और सृष्टि कार्य आरंभ किए। मीन्स द ऑरिजिन ऑफ लोटस इज फ्रॉम द नेवल ऑफ विष्णु गॉड। एंड वंस द लोटस ऑरिजिनेटेड, ब्रह्मा गॉड sat on it
and Brahma god on lotus flower started creating the world. तो इससे हमारा निष्कर्ष यह निकलता है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कमल पृथ्वी मां का प्रतीक है। कमल पृथ्वी मां का प्रतीक है। कमल पृथ्वी मां का प्रतीक है। इस स्लाइड को देखिए, ब्रह्मा भगवान कमल पे आसीन होके सृष्टि कार्य करने लगे। अतः कमल जो है पृथ्वी मां का, कमल जो है पृथ्वी मां का प्रतीक है। लोटस इज अ सिंबल ऑफ अर्थ गॉडेस। लोटस इज अ सिंबल ऑफ अर्थ गॉडेस। और आप देखेंगे कि इस सृष्टि के कर्ता, ये सृष्टि के कर्ता कौन है? विष्णु भगवान, क्योंकि उन्हीं के नाभि से कमल और कमल पे ही ब्रह्मा भगवान आसीन हुए। तो इस पृथ्वी के सृष्टि कर्ता, इस सृष्टि के, इस नेचर को बनाने वाले, द क्रिएटर ऑफ दिस नेचर इज विष्णु भगवान, इज विष्णु गॉड। और इनके हाथों में भी आप कमल देखेंगे। तो विष्णु भगवान के हाथों में भी आप कमल देखेंगे। और इसीलिए लक्ष्मी मां को हमेशा आप कमलासीन देखेंगे। इसलिए यू विल ऑलवेज फाइंड गॉडेस लक्ष्मी एज एसोसिएटेड विथ द लोटस फ्लावर। तो ये देखिए, ये विश्व लक्ष्मी मां है और ये जो है कमल है। यहां पे ये कमल है। ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? ओके। तो हम लोग विष्णु भगवान के नाभि से ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति, तो हम लोग विष्णु भगवान की नाभि और ब्रह्मा के संबंध को अभी हम लोग देखें। और चूंकि ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु भगवान के नाभि से होती है, इसीलिए ब्रह्म भगवान को चूंकि विष्णु भगवान के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति होती है, इसीलिए ब्रह्मा भगवान को कमल योनि के नाम से जानते हैं। इसलिए ब्रह्मा भगवान को कमल योनि के नाम से जानते हैं। सिंस lotus flower has come from the navel of Vishnu God, and on this lotus, and this is how the lotus has originated, and from lotus you will find Brahma God. Hence Brahma God is known as Kamal Yoni. और कमल के कारण ही आप लक्ष्मी मां का बहुत सारा नाम जहां देखेंगे। पज्ञ संभवा, ये लक्ष्मी मां का नाम है कमल से संबंधित होने के कारण। पज्ञरूहा, पज्ञानी, ये सारा नाम लक्ष्मी मां का है जो कि कमल से लिया गया है। ये हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कमल का क्या महत्व है। अब चलते हैं बौद्ध धर्म में। ये देखिए, इस स्लाइड को देखिए,
यह है प्रज्ञ परिमिता, यह है आपका प्रज्ञ परिमिता। यह बौद्ध धर्म में इसका उल्लेख है और इनके हाथों में भी आप कमल देखते हैं, इनके हाथों में भी आप कमल देखते हैं। दूसरा स्लाइड देखिए, अवलोकितेश्वर। यह दूसरा स्लाइड है, अवलोकितेश्वर। इनके हाथों में भी आप कमल देखते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि कमल का महत्व बौद्ध धर्म में भी है। अब आप ये देखिए, अशोक का पिलर, अशोक के स्तंभ, और इसके सिर पे ये है अशोक सिरो, ये स्तंभ का सिर है। और ये सिर कहां पे है? ये सिर है, ये जो भाग देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं, ये अधोमुख, ये आपका अधोमुख कमल है, ये अधोमुख कमल है, यानी उल्टा हुआ कमल, इन्वर्टेड लोटस। सो यू विल फाइंड दैट द कैपिटल ऑफ अशोक पिलर इज ऑल्सो माउंटेड ऑन एन इन्वर्टेड लोटस। आप अशोक के स्तंभ में देखेंगे जो उनका सिर भाग है, सिरोभाग, वो किस पे खड़ा है? वो अधोमुख कमल पे, वो उल्टे हुए कमल पर ये खड़ा है। आप कोई भी किसी भी बौद्ध स्तूप में देखेंगे, उसके रेलिंग में देखेंगे, वेस्टर्न वेदिका में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि कमल जो है, आपको कमल का चित्रण मिलेगा। अगला जो है वो है आपका सिंह। सिंह का भी, सिंह यानी लायन का भी भारतीय कला में चित्रण है। सांड, बुल, सांड का जिसको कि आप बुल कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके पूरे आपके वैदिक रीति रिवाज में भी सांड का महत्व है और भारतीय कला में आप देखते हैं। अब चलते हैं बच्चों हम लोग श्वेत हाथी पे, व्हाइट एलिफेंट। आप श्वेत हाथी का भी भारतीय कला में चित्रण देखते होंगे, व्हाइट एलिफेंट को भी चित्रण देखते होंगे, जिसको कि हम लोग एरावत हाथी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग एरावत हाथी के नाम से जानते हैं। So you will find a reference to white elephant, better known as Eravat, in both Hindu and Buddhist mythology. चलिए इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड को देखिए, यहां पे गौतम बुद्ध की माता हैं माया देवी। इस स्लाइड में आप देखिए कि यहां पे गौतम बुद्ध की माता माया देवी